यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक झलक महज पा लें। चुनाव प्रचार का ये दौर और लगातार काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह यहां पर मौजूद हैं। रमन सिंह का गढ़, और इस गढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुंकार बहुत दूर तक जाने वाली है। दावा लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता करते आ रहे हैं। निष्कर्ष जनता के हाथ में है हालांकि, लेकिन उससे पहले अपने स्तर पर पूरा प्रयास करती हुई बीजेपी हर बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ चल रहा है हम आपको बता रहे थे लगातार, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से भी आज घोषणा पत्र जारी हो चुका है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ममता लांजेवार ने। क्या कुछ कह रही हैं वो, ये आपको सीधे सुनाते हैं। कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, 17 गारंटी पहले ही दे चुके थे। बीजेपी कह रही, आपने बीजेपी के घोषणा पत्र को कहा था नकल, अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने नकल किया। बात यह है कि हमने काम करके दिखाया है और हमने उसको आधार बनाकर अपना नया भरोसा पत्र बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल नकल करने का प्रयास किया है। अब हम तो पहले से ही आपने देखा 2640 रुपया देते थे धान का। राहुल जी ने कहा हमने 3200 किया, 3000 से ज्यादा करना था, स्वाभाविक था। अब उनको ये अंदेशा हुआ, लेकिन जब उनका समय था बोनस भी बंद किया, सभी हमारे को भी इन्होंने प्रताड़ित किया, लेकिन हमने अपने किसान को कभी लेट डाउन नहीं किया। हम अपने अन्नदाता के साथ खड़े हैं और हमारा अन्नदाता हमारी सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर पूरा भरोसा करता है। ये घोषणा पत्र आपको क्या लगता है कि अब तक 75 पार का जो नारा दिया है उसमें कितना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये बात ये है कि हमारी मंशा क्या है। हमने हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो कहा वो करके दिखाया। 5 साल में आपने देखा है, तो लोगों का भरोसा है। मैम, एक जो बीजेपी ने घोषणा की कि हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए दिया जाए। देखो ये घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन महिलाओं को एक तरफ से देने की बात करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, और दूसरी सारी जेबें सबकी खाली कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम का क्या हुआ? आज कोई भी महिला रिफिल ले सकती है। और जो ये बात करते हैं 500 की, हम तो सभी महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को 500 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, सीधा उनके खाते में जाएगा। लड़कियों की शिक्षा आप देख लीजिए, महिलाओं के समूहों को देख लीजिए, उनके ऋण माफ, उनको प्रोत्साहन देना, युवाओं को जिनमें युवतियां भी हैं उनको आगे। हमने बेसिक जो छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे बढ़ाने की बात है, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई के लिए बना है, केवल उनको ये दिखाने के लिए नहीं किया है, जुमलेबाजी नहीं की है। ये है कुमारी शैलजा जिन्होंने कहा कि हमने जुमलेबाजी नहीं की है और बुनियादी जो जरूरतें हैं उस पर कांग्रेस का घोषणा पत्र फोकस है। तो सबसे पहले न्यूज 18 पर कुमारी शैलजा से हमने बातचीत की। कैमरा पर्सन एडविन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और चलिए अब सीधे आपको सुनाते हैं विजय बघेल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। और हमने एटम बम फोड़ा और ये भौचक रह गए, क्या करें कैसा करें। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोग आज ये 2 पन्ने का घोषणा पत्र नकल करके लाए। ये देखिए 2 पन्ने का, और नकल में भी अकल होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा हमारा डाटा निकाले, बाजू में कोई ऑफिस बैठ गए, अकबर जी नहीं बनाए हैं, इनके लोग बैठ गए, हमारा घोषणा पत्र निकाले और उसमें चलो भाई 2-4 रुपये बढ़ा दो। ये है घोषणा पत्र, बनावटी घोषणा पत्र। और इस बनावटीपन को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह जानती है। और शायद 2 पन्ने से ऐसा लगता है कि वो 2 में ही सिमट जाएंगे इस बार। जैसे मुख्यमंत्री गए थे ना यूपी में, चुनाव बहुत बड़ा वो बनके पर्यवेक्षक बनके 7 सीट थी, वो 2 सीट में आ गई इनके जाने के बाद। वैसे शायद यहां होने वाली जनता बखूबी जानती है। और हमने जो अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है मोदी गारंटी, क्योंकि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है।
और वो भरोसा कायम है, और इसीलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, और कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती। ये विश्वास 5 सालों को उनकी हरकत से लोगों के मन में जागा है। हम अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को भी सम्मान दिया है, किसानों को भी सम्मान दिया है, साथ ही साथ एक मुश्त राशि देने की बात कही है। हम 2 साल के बोनस की बात उन्होंने की थी कि हमारा 2 साल का जो बोनस रुका हुआ है उसको हम देंगे। अरे अपना घोषणा पत्र, अपने जो किए वादे तो 5-5 बार लोगों को, किसानों को लाइन लगवा के आपने किया, 4-4 बार लाइन लगाए किसान जा जाके, किस्तों में आप लिए। तो हमारे बोनस की बात करना तो छोड़ ही दो आप, उसको भी हमने देने का वादा किया है। और ये कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कर्ज माफी की बात करते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी कर्ज मुक्त किसान चाहता है, कर्ज मुक्त प्रदेश चाहता है, कर्ज मुक्त देश चाहता है, और हर व्यक्ति कर्ज मुक्त हो। ये अभियान मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। इतना सशक्त बना दो हर वर्ग को, किसान, मजदूर, हमारी महिलाएं, कि उसको कर्ज लेने की आवश्यकता ही ना हो। ये हमारा मोटो है। लेकिन ये लोग आखिरी साल में जब चुनाव का वर्ष आता है, एक स्वीरूपा छोड़ते हैं कर्ज माफी का, और उसको भी जनता अच्छी तरह जान चुकी है। और उसी के समकक्ष हम राशि, हमारा 2 साल का जो बोनस बकाया था, उस बोनस को हम देने जा रहे हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को। 15 दिसंबर के आसपास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और 25 दिसंबर को किसानों के खाते में तो 300 रुपया, 600 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय के जो आंकड़े हैं किसानों के और धान के, वो सारा का सारा पैसा किसानों के खाते में जाएगा। एक मुश्त राशि की हमने बात की। किसान भाई रोपाई के समय, बुआई के समय कितना व्यस्त रहता है, 1 मिनट वो अपने खेत को छोड़ नहीं सकता। एक एक दिन उसके लिए अनमोल है। फिर निदाई में एक एक दिन अनमोल है, फिर कटाई में एक एक दिन अनमोल है। उसको बैंक के चक्कर ना लगाना पड़े, इसलिए हमारी सरकार ने किसानों के प्रति संवेदना रखते हुए हम एक मुश्त राशि 31 करोड़ रुपया उसके खाते में डालेंगे। ये हमने कहा, ये गारंटी मोदी जी की। और अगर व्यवस्था इतनी अच्छी करेंगे कि हम गांव में ही कुछ बैंकिंग सुविधा बना के उसको वहीं उनकी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी हमने कहा है। महिलाओं के लिए 12,000 रुपया, जो भी विवाहित महिला घर में है, 12,000 रुपया सालाना हम उनको देंगे। मतलब 5 साल में 12 पंचे 60,000 रुपया उस बहन। तो विजय बघेल को आप सुन रहे थे। सीधी के चुरहट भी आपको लिए चलते हैं। विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए। कांग्रेस की सरकार आई, तीर्थ यात्रा बंद, अब तीर्थ यात्रा फिर चालू। केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे हैं। अरे क्या केवल कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी हवाई जहाज में बैठेंगे? नन्नू पन्ना कल्लू मन्ना को भी हवाई जहाज में बैठने दो। ये सब योजना बंद करते हैं। योजना बंद करने वाले मॉडल थे। मेरे पास समय बहुत नहीं है कि मैं हर एक चीज के बारे में बताऊं। अब बच्चों की पढ़ाई सीएम राज स्कूल में निःशुल्क होगी, और मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो उसकी फीस भी माता पिता नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? मामा चुकाएगा। बच्चों के सपनों को मरने नहीं देंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर गरीब के पास रहने का प्लाट होना चाहिए। इसे पट्टा देने का अभियान चलाया। अभी कितने मिले? 20,000 बन चुके।
कोई को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन हर एक की होगी और उन पे फिर मकान। पीएम आवास योजना में जिनके नाम नहीं है वो चिंता ना करे, हमने सीएम लाडली बहना आवास योजना बना दी। कच्चे घर वालों तुम्हें पक्का मकान बनाने के पैसे ये मामा और भैया देगा। सबके पक्के मकान 5 साल में बना देगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए हम सरकार चला रहे हैं। मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा, मैं आपसे भावुक रूप से जुड़ा हूं और आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है। कांग्रेस के लोग मुझसे बहुत परेशान हैं, रोज मुझे गाली देते हैं। एक बार तो सोशल मीडिया में पोस्ट डाली कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी जाऊंगा तो राख के ढेर में से फिर से उठकर खड़ा हो जाऊंगा और जनता की सेवा करने आ जाऊंगा। ये हमारी मौत की दुआ करते हैं, लेकिन आजकल धमकियों को करे आए। कल मैंने देखा कांग्रेस के कुछ लोगों ने भाषण में कहा, ए बहनों बहुत भैया भैया कर रही हो, खबरदार चूल्हा जलना बंद कर देंगे, जलना बंद हो जाएगा, कांग्रेस की सरकार आ गई और बच्चे भूखे मर जाएंगे। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात सुन लेना, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठी और बच्चों को भूखे मारने की बात कही तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसी गत करूंगा ना तो जी पाओगे ना मर पाओगे। ये धमकी देने की राजनीति, ये डराने की राजनीति, किसको डरा रहे हो? मेरी बहनों को जो दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। मैं छोड़ूंगा नहीं, साफ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। मेरी बहनों निश्चिंत रहना। और आज मैं ये अपील करने आया हूं, ये चुनाव हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, इन सब कामों को हमें आगे बढ़ाना है। 450 में रसोई गैस का सिलेंडर देंगे, चिंता मत करना। बिजली के बिल बड़े बड़े आए, कह दो जाके आप कि भैया ने कह दिया है। और इसी बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।